बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे एक ऐसे नबी के बारे में जिन्हें अल्लाह ने बहुत बड़ा मकाम अता किया, जिनका जिक्र कुरान करीम में सबसे ज़्यादा बार आया है। वो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। आज हम आपको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा बताने जा रहे हैं, कैसे अल्लाह ने दुश्मन के घर में उनकी परवरिश करवाई। मूसा अलैहिस्सलाम का जन्म मिस्र में हुआ। उस वक्त मिस्र का बादशाह फिरऔन बहुत जालिम था। उसने ये हुक्म दिया था कि बनी इसराइल के हर नवजात लड़के को मार डाला जाए, ताकि कोई उसका मुकाबला करने वाला ना हो। जब मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, उनकी वालिदा बहुत परेशान हुई। अल्लाह ताला ने उन्हें वही के जरिए हिदायत दी कि बच्चे को एक संदूक में रखकर दरिया नील में बहा दो। अल्लाह ने वादा किया कि बच्चा सुरक्षित रहेगा। ये संदूक फिरौन के महल के पास पहुंचा और फिरौन की बीवी आसिया ने उस बच्चे को देखकर कहा, ये बच्चा हमारी आंखों की ठंडक होगा। और बीवी आसिया उस बच्चे को अपने साथ ले गई और वहीं मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश हुई। इस तरह अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश उसी दुश्मन के घर में करवाई जो उन्हें मार डालना चाहता था। जब मूसा अलैहिस्सलाम जवान हुए तो एक दिन उन्होंने देखा कि एक मिस्री और एक बनी इसराइली में लड़ाई हो रही है। मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइली की मदद करनी चाहिए और गलती से मिस्री को मुक्का लग गया, जिससे वो मर गया। ये खबर पूरे शहर में फैल गई। मूसा अलैहिस्सलाम डर गए और मिस्र से हिजरत करके मदियन चले गए। मदियन में उन्होंने देखा कि कुछ लड़कियां जानवरों को पानी पिलाने में परेशान हैं। उन्होंने मदद की। ये लड़कियां हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियां थीं। बाद में मूसा अलैहिस्सलाम की शादी उनमें से एक बेटी से कर दी गई और वो कई साल तक वहीं रहे। कई साल बाद जब वो मिस्र की तरफ लौट रहे थे तो रास्ते में तूर पहाड़ पर अल्लाह ताला ने उन्हें नबुवत अता की। वहां अल्लाह ताला ने उनसे कलाम किया। यही वजह है कि मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह कहा जाता है, यानी वो नबी जिनसे अल्लाह ने सीधे बात की। अल्लाह ने उन्हें दो बड़े मौजज़े दिए। पहला, उनकी लकड़ी का असा अजगर बन जाता, दूसरा उनका हाथ रोशन हो जाता। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि फिरौन के पास जाओ और उसे अल्लाह की इबादत की दावत दो। मूसा अलैहिस्सलाम और उनके भाई हारून अलैहिस्सलाम दरबार पहुंचे। उन्होंने फिरौन से कहा, अल्लाह ताला की इबादत करो और बनी इसराइल को आज़ाद कर दो। फिरौन ने इनकार किया और जादूगरों को बुलाया। लेकिन जब जादूगरों ने अपनी रस्सियां और डंडे फेंके तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा डाला तो वो अजगर बनकर सबको निगल गया। ये देखकर जादूगर समझ गया कि ये जादू नहीं बल्कि हक है। वो सब सजदा में गिर गए और ईमान ले आए। फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों पर और जुल्म ढाना शुरू कर दिया। आखिरकार अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकल जाओ और वो दरिया के किनारे पहुंचे तो पीछे से फिरौन की फौज आ रही थी। बनी इसराइल घबरा गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा दरिया पर मारा और अल्लाह के हुक्म से समंदर दो हिस्सों में बंट गया। बनी इसराइल सुरक्षित निकल गए और फिरौन अपनी फौज के साथ डूब गया। आज़ादी के बाद भी बनी इसराइल बार बार गुमराह होते, कभी बुत परस्ती करने लगते, कभी अल्लाह ताला की नाफरमानी करने लगते। मूसा अलैहिस्सलाम उन्हें बार बार समझाते। अल्लाह ताला ने उन्हें तौरात की किताब अता की। मूसा अलैहिस्सलाम ने सारी जिंदगी अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाया। आखिरकार उनकी वफात हो गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी हमें ये सिखाती है कि अल्लाह की ताकत से कोई भी हुकूमत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मिट सकती है। ये थी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी की कहानी, जिसे कुरान पाक ने बहुत तफसील से बताया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ईमान को मजबूत बनाने वाली कहानियों के साथ जुड़े रहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।